नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है टीचरलेस 1M पर। आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं क्लास 6 का मैथ्स को करवा रहा था। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर दिया हूं। अभी हम लोग चैप्टर 3 को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए चैप्टर 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है आप लोगों के लिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को एक्सरसाइज वाइज करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू कर। नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, तो नंबरों के साथ खेलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए नंबरों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। तो क्या क्या टॉपिकों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। हम लोग सबसे पहले जो है चर्चा करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज के ऊपर, कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स कितने होते हैं, उनके मल्टीप्लाइज कैसे होता है, उनका मल्टीप्लाइज कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है आज आपको बताएंगे। उसके तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। तो कौन सा नंबर को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर से ये डिवाइड होने वाला है या नहीं है। चलिए तो चौथा देखते हैं क्या होता है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा, अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो आपको मैं और भी ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा कि क्या कॉमन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉमन मल्टीप्लाइज। कॉमन फैक्टर की तरह ही कॉमन मल्टीप्लाइज भी है, थोड़ा सा अलग है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक पहले फैक्टर्स था, फिर अभी देखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है एक। उसके बाद आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में HCF भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग LCM। एक्चुअली ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीप्लाइज को अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे। चलिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जस्ट लाइक हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 8 एक नंबर हमने ले लिया है। कौन सा नंबर लिया है, 8 नंबर। अब देखिए 8 का अगर हम लोग बात करें कि फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि 4 × 2। तो 4 × 2 जो है हमारा, तो ये 8 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई भी हम लोग नंबर और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग 16 ले लेते हैं या 24 ले लेते हैं या 15 ले लेते हैं, कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, तो 16 अगर लेंगे तो क्या होगा हमारा 8 × 2, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसका फैक्टर और भी हो सकता है 4 × 4, ये भी इसका फैक्टर है। फिर लेकिन ये फर्दर जो है 4 का भी फैक्टर होता है। अगर हम लोग मान लीजिए अगर 4 अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 2, ये भी हमारा एक फैक्टर है। अब देखिए, तो जो फैक्टर्स के बारे में फैक्टर्स और मल्टीप्लाइज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो 8 अगर हमने सबसे पहला नंबर हमने 8 लिया है। अब 8 का फैक्टर्स क्या क्या है, 4 है, 2 है। तो 4 × 2 = 8 हमारा आ जाता है, 4 और 2 हमारा फैक्टर्स है। अब अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 4 लिए होते या फिर अगर 6 लिए होते तो इसका फैक्टर क्या होता, तो देखिए 2 × 3। 2 × 3 क्या हो जाता हमारा, फैक्टर हो जाता है 6 का। अगर हम लोग मल्टीप्लाइज की बात करें तो मल्टीप्लाइज क्या होता है, तो ये दोनों जो है ये किसका फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ 6। ये 6 का फैक्टर है। और ये 2 और 3 क्या है, 2 और 3 ये 6 जो है ना, ये 6 इस 6 का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइज है 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का टेबल में 6 आ रहा है, ये मल्टीप्लाइज है इसका। यानी कि 2 को अगर हम लोग 3 बार इंटू करते हैं ना, तो हमारा आ जाएगा 6। यानी कि 6 जो है वो क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज था। अब इसमें बहुत सारा कुछ आप लोगों को जानना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, हमने जब सबसे पहले आपको 8 का एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर। तो इसमें देखिए आप 8 का जो एग्जांपल हमने दिया था, तो 8 का फैक्टर 4 × 2। अगर मान लीजिए हम लोग 8 के बदले में अगर कुछ दूसरा रहता, 6 होता इसमें, तो क्या 2 × 3 होता है ना। लेकिन इसमें अगर हम लोग × 1 भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर इसी 6 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 2 × 3 नहीं लिखकर हम लोगों ने क्या लिखा, 6 × 1। तो ये भी तो इसका फैक्टर्स है ना।
ऑब्वियसली है, ये भी इसका फैक्टर है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो होता है ना, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। जितना भी दुनिया का जितना भी नंबर है, सभी नंबरों का जो फैक्टर होता है वो 1 होता ही है। सभी नंबरों का जो फैक्टर होता है वो 1 होता ही है एकदम। ये बात समझ में आ गई आपको। और दूसरा बात क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। तो 6 का फैक्टर 6 है, देखिए देख रहे हैं ना आप। तो नंबर अपने आप में, नंबर अपना फैक्टर होगा ही होगा। ये भी बात आप लोगों को जानना है। दूसरा मैंने 2 बार लिख दिया नंबर इटसेल्फ गलती से। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए, याद रखिए किसी भी नंबर का जो फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा फिक्स्ड होता है, हमेशा फिक्स्ड होगा। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते या कम भी हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बोल रहे 8 का बोल रहे थे, तो 8 का फैक्टर हमारा क्या क्या आता है। 8 किस किस के टेबल में जाता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, और नंबर इटसेल्फ यानी कि 8 का टेबल में ऑब्वियसली आएगा। और आप देखिए तो 8 और भी किसी दूसरे टेबल में आता है क्या, नहीं। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स्ड, यानी कि ये क्या है, डेफिनेट है एकदम, इतना ही रहेगा ये। तो 8 का जो फैक्टर्स अगर हम लोग बोले तो ये 4 ही फैक्टर्स है बस, 1, 2, 4 एंड 8, और इससे आप अधिक कर ही नहीं सकते 8 का फैक्टर्स। समझ में आ रहा है। अभी दूसरा है, आता है हम लोग चौथे नंबर में, नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स नॉट फिक्स्ड। लेकिन यार अब मल्टीप्लायर्स में बात करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिए अगर हम लोग जैसे बात करेंगे 8 का मल्टीप्लाई क्या क्या होगा, बस 8 1 जा 8 कर दिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, उसके बाद आ गया आपका हमारा 8 5 जा 40। ये जो इस तरह से जो बढ़ता रहेगा ना आपका, ये हो गया आपका मल्टीप्लाइज। यही है हमारा क्या, मल्टीप्लाइज। देखिए 2 का मल्टीप्लाइज क्या क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाइज क्या क्या होगा, 4 6 8 10, इस तरह से जो चलता रहेगा, ऐसे इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये हमारा हो गया सब मल्टीप्लाइज, 16 24 32 40 इस तरह से चलता ही रहता है। तो ये मल्टीप्लाइज है। तो मल्टीप्लाइज क्या कहते हैं, आपका मर्जी जहां तक ले जाइए। 40 के बाद 48 आ जाएगा, 48 के बाद और कुछ भरेगा और कुछ भरेगा, इस तरह से चलते चलते इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसका कोई गिनती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स जो होता है वो हमारा क्या है, नॉट फिक्स्ड। नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर। ये चीज आपको जानना पड़ेगा। जो भी फैक्टर्स आपका निकलेगा ना, किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर निकालना है, तो वो फैक्टर या तो उस नंबर का इक्वल होगा या फिर उस नंबर से छोटा होगा, कभी भी उसके बड़ा नहीं जाएगा। जैसे आप देखिए यहां पर, इसी को ले लीजिए 6, ये नंबर है। इस नंबर का हमने क्या निकाला है, फैक्टर्स निकाला है ना। तो 2 3 और 1, ये एक्चुअल में क्या है, 6 का फैक्टर जो भी है वो क्या है, देखिए लेस देन, कम है या नहीं है, 6 का ज़्यादा है क्या, 6 नंबर के ज़्यादा है, नहीं है ना, 6 नंबर के कभी भी ज़्यादा होगा ही नहीं। तो 6, और उसके बाद क्या बोला, या तो फैक्टर्स आर इक्वल टू, या तो उसके समान होगा। जो देखिए 6 का फैक्टर हमारा 6 भी निकाला है हमने, तो या तो इसके समान होगा या फिर इससे छोटा होगा। यानी कि जो भी फैक्टर्स आएगा हमारा किसी भी नंबर का, जब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या फिर उसके इक्वल में होगा। लेकिन ठीक मल्टीप्लाइज का अगर बात करते हैं, किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाइज की बात करते हैं, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाइज जो होगा हमारा वो इक्वल होगा या फिर उसका ग्रेटर होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर 2 का जब हम लोग मल्टीप्लाइज निकालें तो क्या 2 का मल्टीप्लाइज 2 हो सकता है, क्योंकि हम अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या 4, मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो क्या होगा 6। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। या तो इक्वल होगा, ये इक्वल है देखिए, या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। तो इक्वल और ग्रेटर, बात समझ में आ गया। तो फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिए, हर किसी का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है, और वो नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। दूसरा, किसी भी फैक्टर, कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फिक्स्ड होता है। मल्टीप्लाइज जो होता है वो नॉट फिक्स्ड होता है। और जो भी फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे वो या तो उस नंबर का इक्वल होगा या फिर उसके छोटा होगा। और अगर मल्टीप्लाइज निकालेंगे तो या तो वो उस नंबर का इक्वल होगा या तो उस नंबर से बड़ा होगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक एक नंबर लिखा है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है, कौन कौन सा कंपोजिट नंबर है, ये हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर प्राइम नंबर पहले होता क्या है ये चीज़ जानना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 को लिखा हूँ, तो जिसका जो फैक्टर होगा वो हमेशा 2 ही फैक्टर होगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर हमेशा 2 हो, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, वो 2 कौन सा फैक्टर होगा, हमेशा 1 होगा एक, और नंबर इटसेल्फ, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये है हमारा प्राइम नंबर। यानी कि 2, मान लीजिए एक नंबर ऐसा लेते हैं कि जिसमें वो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका या तो उसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, या फिर वो नंबर इटसेल्फ होगा, उसका हमेशा फैक्टर 2 ही होता है। वो 2 कौन सा है, एक वो खुद और दूसरा 1। ऐसा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ये हमारा 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है उसका 2 किस किस का टेबल में आता है, एक 1 का टेबल में आता है और दूसरा 2 का टेबल में आता है, यानी कि 2 ही है इसका फैक्टर, यानी कि 2 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। दूसरा 3 में आता है, अगर 3 की बात करें तो 3 क्या है हमारा। अब याद रखिए अगर इस तरह से आपको अगर बताने बोले कि 1 से लेकर 100 तक आप बताइए कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप कैसे बताएंगे। अच्छा इसको भी बारे में हम लोग बताएंगे, अभी पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, जैसे 3 नंबर ले लेते हैं, तो 3 का फैक्टर्स निकालिए आप लोग। 3 का फैक्टर 1 का टेबल में 3 जाता है, और दूसरा किसका टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 3 का। 3 खुद के टेबल में आता है और 3 1 का टेबल में आता है, यानी कि इसका भी 2 ही, सिर्फ 2 ही क्या है, फैक्टर है, यानी कि ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर बोले कि मैं यहाँ पर छोटा सा करके बता रहा हूँ, 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 1000, आप जहाँ तक भी कर सकते हैं आपकी इच्छा। तो मैं 1 से लेकर 20 तक दिखाऊंगा कि आपको प्राइम नंबर कौन कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है। अच्छा पहले हम आपको और एक चीज़ बताते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसका 2 ही फैक्टर होगा, और वो 2 फैक्टर कौन कौन सा होगा, नंबर इटसेल्फ एंड 1। अब कंपोजिट नंबर में आता है ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, और वो कौन कौन सा फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ भी होगा, साथ में 1 भी होगा, और इसको छोड़कर किसी भी और होना चाहिए, कोई भी और, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 से अधिक जिसका फैक्टर होगा, जिस नंबर का फैक्टर होगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें 4 का, हम लोग अगर 4 ले लेते हैं, तो 4 का क्या क्या नंबर है, देखिए फैक्टर आता है 4, 1 है इसका फैक्टर, क्योंकि मैं इसके पहले वाले में एक टॉपिक में आपको बताया था कि 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है। यूनिवर्स में जितने सारे नंबर होते हैं उस सभी का फैक्टर 1 होता ही है। तो सबसे पहले तो 1 आएगा ही। दूसरा 4 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, और किसका टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, और किसका टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 2 एंड 4, यानी कि कितना हो गया, इसमें 2 से अधिक हो गया, यानी कि 2 से अधिक कोई भी अगर नंबर हो जाता है, तो किसी भी नंबर का 2 से अधिक अगर फैक्टर हो जाता है, तो वो हम लोग कंपोजिट नंबर उसको मानते हैं, वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं 2 में, 1 के बाद छोड़ते हैं, 1 के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा बता ही देता हूँ 1 क्या होता है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कारण क्या है इसका, आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि प्राइम नंबर होने के लिए एक कैरेक्टर होना जरूरत है। क्या कैरेक्टर होना जरूरत है कि वो नंबर, उसका फैक्टर 2 होगा, और वो 2 फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, एक नंबर इटसेल्फ एंड दूसरा 1। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो देखिए हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर कौन कौन सा हमारा कंपोजिट नंबर है और कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो चलिए देखते हैं। 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, 2 से शुरू करते हैं। अब 2 क्या है हमारा, देखिए 2 का हम लोगों ने फैक्टर निकाला था। 2 का फैक्टर क्या निकाला था, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि ये क्या हो गया, प्राइम। अब आपको कौन कौन सा यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होगा, इसको कैसे मानना है। तो सबसे पहले देखिए कि 2 का टेबल में कौन कौन सा नंबर्स आ रहा है। तो देखिए 2 का टेबल में कौन कौन सा नंबर है, 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 6 आता है, यानी कि ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि 2 कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर रहा है। उन सब नंबरों को आपको क्या करना है, उसको क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। तो 4 का टेबल में 2 आता है, 6 का टेबल में 2 आता है।
2 का डबल में 6 आता है, 2 का डबल में 8 भी आता है, 2 का डबल में 10 आता है, 2 का डबल में 12 आता है, 14 भी आता है, 16 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी आता है। तो जो जो आ रहा है उसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद में जाइए, उसके बाद वाला नंबर क्या है 3। तो 3 हमारा क्या होगा, जो बच जाएगा वो होगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्राइम नंबर हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड होने वाला कौन कौन सा नंबर है उन सबको क्रॉस कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड होने वाला यहाँ पर 5 नहीं है, 7 भी नहीं, 9 है। यस 9 है, तो 9 को क्रॉस कर देना है। उसके बाद 3 से और कौन सा जाएगा, 15। यस 15 कट रहा है, 3 5 15 होता है, ये भी कट जाएगा। और कोई कटने वाला है यहाँ पर कुछ नहीं है। तो 3 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। अभी दूसरा देखिए, इसके बाद कौन सा आ रहा है, 4 तो कटा हुआ है, 5 आता है, यानी कि 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर ही है। अब 5 से कटने वाला जितना भी नंबर है उन सबको भी हम लोग काट लेंगे। तो 5 से देखिए क्या है, 5 से कटने वाला 10 था, 10 ऑलरेडी कटा हुआ है, तो दोबारा कटने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर आएंगे नीचे, तो 11 13 ये सब का डबल में 5 का डबल में ये सब आता ही नहीं। 15 आता है, 15 ऑलरेडी कटा हुआ है, 20 आता है, 20 भी ऑलरेडी कटा हुआ है, यानी कि और कुछ काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार से और भी 30 40 50 तक रहता, 100 तक रहता, तो जो जो आता आपको उसको काटना पड़ता। चलिए 5 हो गया, यानी कि 5 भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। अब आते हैं 7 में, तो 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 के आगे वाला भी कटा हुआ है, तो 7 हमारा प्राइम नंबर आ गया। तो 7 का टेबल से कौन कौन सा जाने वाला देखिए, 7 1 7 7 2 14 हो जाता है, यानी कि 14 ऑलरेडी कटा हुआ है। 7 3 21 हो जाता है, यानी कि 20 तक हमने लिया था, तो 21 काटने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये भी है कि 7 भी हमारा क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्टली 8 9 10 तो कटा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि सब कोई नंबर प्राइम है ही नहीं। आते हैं 11 में, 11 हमारा प्राइम नंबर है। तो अब 11 से देखिए, 11 1 11 11 2 22 आता है, 22 तो 20 के बाद आता है, तो 22 ऑलरेडी ऐसे भी कट जाता है, 2 के टेबल से जाता था, जा रहा था वो, यानी कि वो बाद हम लोगों ने वो लिया नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में भी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए 11 भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद आता है 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। 13 के बाद 26 आता है, 26 भी ऑलरेडी कट जाएगा बाद में, 20 के बाद वाला है। उसके बाद 17 में हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने 1 से लेकर 20 तक अगर ऐसा पूछे, कोई भी सवाल आए कि 1 से लेकर 20 तक आप बताइए कौन कौन से प्राइम नंबर है और कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। हमने यहाँ पर देख लिया, प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, जितने में हमने गोल गोल लगाया ना वो सारा का सारा प्राइम नंबर है, और जिसमें काटने वाला मार्क है वो उसको छोड़कर। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, और 13 है, 17 है, और एक है 19, और एक 19 भी है। तो ये जो है ना हमारा ये प्राइम नंबर है। अब बताइए कॉम्पोजिट नंबर क्या क्या है, तो जो जो छूट गया वो सारा का सारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, सब है, जो सर्कल को छोड़कर जितना भी छूट गया वो सारा का सारा कॉम्पोजिट, यानी कि जो जो क्रॉस मार्क हमने किया है वो सब कॉम्पोजिट नंबर है। जस्ट लाइक 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20, ये सारा का सारा नंबर जो है हमारा क्या है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। 1 को छोड़कर, इस 1 को छोड़ देना है, क्योंकि 1 ना तो कॉम्पोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1 का देखिए, अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से, 1 जो आपका आता है नंबर, 1 क्या है, 1 का फैक्टर निकालिए। 1 का फैक्टर क्या है, एक ही है ना। अब 1 का टेबल में, तो 1 का टेबल में 1 का टेबल में ही 1 आता है, और किसी टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका 2 फैक्टर भी नहीं है। यानी कि अगर प्राइम नंबर होने के लिए भी 2 फैक्टर होना आवश्यक है, इसका एक ही फैक्टर है, होगा ही नहीं। और कॉम्पोजिट नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में 2 से अधिक होना चाहिए, और ये 1 का तो 1 ही फैक्टर है, तो इसीलिए ये होने का कोई चांस ही है ही नहीं। इसीलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए हम लोग एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 से कौन कौन सा डिजिट डिवाइड होता है, डिविजिबल हो सकता है। तो देखिए इसका एक तरीका है क्या, एक चीज़ को आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को याद रखना है, और ये प्रैक्टिस करते करते आपको हो जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे सवाल होता चला जाएगा। इसीलिए आपको मैथ जो है हमेशा प्रैक्टिस करना है। बहुत लड़कों को हम देखते हैं, लड़के लड़कियों को, स्टूडेंट्स को जो मैथ्स को जो है याद करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मैथ्स याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ्स को समझिए, समझ कर पढ़िएगा तो मैथ्स आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट्स डिविजिबल बाई 10। यानी कि कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं वो 10 से
डिविजिबल होगा या नहीं। तो सबसे पहले डिविजिबल होता क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग को ये एक एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ को सबसे पहले हमको जानना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 4, और इसको हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, मान लीजिए 20 को। ऐसा कोई भी नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो टोटली डिविजिबल हो जाता है। देखिए 4 का टेबल में अगर करेंगे तो 4 5 जा 20, देखिए 0, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, ये रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो कोई भी ऐसा संख्या, कोई भी ऐसा डिजिट जिसको डिवाइड करने के बाद में, कोई भी दो नंबर जिसको आपस में डिवाइड करने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो पूरी तरीके से उस संख्या से डिवाइड होता है, उससे डिविजिबल होता है। उसी चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे 10 से, कि कौन कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर देता हूँ, मान लीजिए 267, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? एक प्रश्न है ऐसा, क्या डिवाइड होगा वो 10 से? तो हम लोग को देखना पड़ेगा डिवाइड होगा या नहीं। 10 से अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए हम लोग करके देखना पड़ता है हम लोगों को कि ये होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ अगर याद रहेगा आपको तो करके देखने की आवश्यकता नहीं है, इससे समय भी आपका बचेगा और तुरंत कौन सा नंबर से डिवाइड होने वाला है ये तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा है इफ़ ए नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस। यहाँ पर वंस प्लेस कौन सा है, ये वाला जो जगह है ये वंस प्लेस है, ये वंस है, ये टेंस होता है और ये हमारा हंड्रेड्स होता है। तो ये वंस प्लेस में अगर 0 रहेगा, क्या कहा है, अगर कोई भी ऐसा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो, बस नंबर के वंस डिजिट में जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वंस डिजिट में ये 0 होता है तब समझ जाइए कि वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिविजिबिलिटी, 10 से वो आराम से डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये नंबर जो है हमारा 0 नहीं बचने वाला है, रिमाइंडर करके देख सकते हैं आप। 10 का टेबल में 2 बार 20, 67 नीचे उतर जाएगा, फिर 6 बार जाएगा तो 60 आएगा, 7। अब देखिए लास्ट में जो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 7, 0 नहीं बचता है। कोথায় ছিলাম, यस। तो चलिए दूसरा नंबर को लेकर देखते हैं हम लोग, जिसमें मैंने पहले बताया कि वंस प्लेस में 0 होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा एक नंबर ले लेते हैं जो वंस प्लेस में हमारा 0 है। जैसे 210 अगर लेते हैं, देखिए ये वंस प्लेस में क्या है, 0 है। तो वंस प्लेस में जिसका 0 रहेगा, अगर हम लोग 10 से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। करके देख सकते हैं आप खुद भी। 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 2 जा 20 आ जाएगा, बचेगा 10, 1 बार जाएगा 1, रिमाइंडर आ गया आपका 0, कुछ नहीं मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो समझ रहे हैं। तो ये पहला आप चीज़ को याद रखना है, 10 से कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। दूसरा नंबर में चले आते हैं, कौन सा नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर व्हिच हैज इधर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका वंस प्लेस में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो या तो 0 या तो 5, अगर 5 और 0 हो तो समझ जाइए कि वो 5 से डिवाइड होगा। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं जिसका लास्ट में 5 हो या 0 हो। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 255 ही ले लेते हैं, तो ये भी जो है हमारा वो 5 से डिवाइड होगा। 5 से करेंगे, 5 5 से 25 हो जाता है, बच गया 5। ये डायरेक्टली एक्चुअली कट जा रहा है, तो और एक बार आएगा 5 1 जा 5, पूरा पूरी 0, देखिए कट के आ गया आपके पास 0। इसी प्रकार से ये लास्ट में हमने वंस डिजिट में 5 वाला देखा था, अगर वंस डिजिट में 0 वाला प्लेस करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए 100, ये भी हमारा 5 से जो है वो जाने वाला है, तो 5 से 20 बार टोटली चला जाता है। देखिए उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे चले आते हैं, क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 8 इन इट्स वंस प्लेस। 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये बहुत ही आसान है। कोई भी डिजिट हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, उसके लास्ट का नंबर यानी कि वंस डिजिट अगर आपका इवन नंबर आता है
तो वो सब 2 से डिवाइड होने वाला है। इसमें मैं एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। कोई भी नंबर होगा जिसके लास्ट में, जिसका वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर होगा, वो सब 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन सा नंबर है, तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप देखिए क्या बोला है यहाँ पर, कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए हमारा नंबर ले लेते हैं 224 ले लिए। ये नंबर क्या 3 से डिवाइड होने वाला है या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप तीनों नंबर को प्लस कर दीजिए, सबको प्लस करिए। देखिए कितना आता है, 2 + 2 4, 4 + 4 8। क्या जो भी ये नंबर आएगा सम करने के बाद में, क्या ये 3 का टेबल में आता है? आपको ये देखना पड़ेगा, क्या ये 3 का टेबल में आता है? अगर ये 3 का टेबल में आता है तो ये नंबर डिविजिबल है 3 से, और अगर 3 का टेबल में नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं है। यानी कि 8 3 का टेबल में नहीं है, मतलब ये 224 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 215 हमने ले लिया है, 225 ले लेते हैं। जैसे देखिए 225 ले लिया हमने, तो 225 जब हम लोग लेंगे तो सबको प्लस करके आप देखिए कि 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2, 2, 4 एंड प्लस 5, 4 और 5 मिला के कितना होता है 9। यानी कि ये जो 9 हमारा आया है प्लस करने के बाद में, ये क्या, ये 3 का टेबल से जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 225, चलिए हम लोग 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 का टेबल में जाएगा 3 7 जा 21, बचा कितना 1 और 5, 3 5 जा 50, बस कट गया। देखिए 0 आता है या नहीं आता है, आता है। तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा टेबल में आएगा नहीं आएगा, आप डायरेक्टली नंबर को देखकर पता कर सकते हैं ये कि 3 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको सबको प्लस कर देना है। ये सिर्फ 3 डिजिट का नहीं, अगर 10 डिजिट का है तो भी आपको चलेगा। जितना भी बड़ा नंबर हो सबको प्लस करिए, और उस प्लस सम करने के बाद में जो नंबर आता है उस नंबर को आप 3 से डिवाइड करके देखिए कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब वो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। If a number is divisible by 3 and 2 both, then it is divisible by 6। इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। 6 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो नंबर 3 और 2 से डिवाइड होता है वो सारे नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे। If a number is divisible by 3, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 3 और 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होता है तो वो 6 से जरूर डिवाइड होगा। अब 6 नंबर में आते हैं, नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इन इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, जिसमें लास्ट 2 डिजिट कौन सा है, वंस एंड टेंस, वंस डिजिट और टेंस का डिजिट, इज डिविजिबल बाय 4, तो वो 4 से आपका डिवाइड होगा ही होगा। कैसे, देखिए कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं, इस बोला है नंबर विथ 3 और मोर, यानी कि ये हमेशा काम करेगा, ये वाला ट्रिक जो है वो हमेशा काम करेगा 3 डिजिट से अधिक वाला। तो हम लोग सबसे पहले 3, क्योंकि 2 डिजिट का अगर लेना है, मान लो 20 ले लिए, तो ये 6 नंबर में हम लोग अभी देखते हैं क्या है कि नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या बोला है यहाँ पर कि 3 डिजिट बोला है। कोई भी ऐसा नंबर जो 3 डिजिट से ज़्यादा बड़ा होगा उसी को सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, इसी 3 डिजिट से ज़्यादा बड़ा वाला में ही ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो देखिए अगर हम लोग मान लो 3 डिजिट बोला है यहाँ पर, 3 से हम लोग कम लेकर देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता है। तो 2 से अगर कम लिए हम लोग, जैसे कि 3 डिजिट से कम लिए, देखो 1 डिजिट दूसरा डिजिट 2 ही डिजिट है, तो इसमें हम लोग को ये ट्रिक लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 4 का टेबल में डायरेक्टली पता चल सकता है कि 4 का टेबल में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4 5 जा आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 3 डिजिट की बात किया गया है। तो कोई भी हम लोग 3 डिजिट पहले ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो डिवाइड होने वाला है या नहीं है। चलिए तो 3 डिजिट कोई भी नंबर देख ले, 224 ले लिए, मान लीजिए 224 हमने एक नंबर ले लिया। अब देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले मैंने यहाँ पर बता दिया, क्या बताया कि लास्ट 2 डिजिट, जिसमें लास्ट 2 डिजिट कौन सा, देखो लास्ट 2 डिजिट वंस एंड टेंस, ये 2 डिजिट को लेना है। ये 2 डिजिट क्या है 24। अब आपको पता करना है कि क्या 4 का टेबल में 24 आता है, 4 का टेबल में 24 आता है, यस आता है, 4 6 28 होता है।
यानी कि ये 224 जो हमारा नंबर है ये 4 से पूर्ण तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यकीन नहीं होता, करके देखेंगे। 224 देखिए 4 से करके देंगे, 4 का डबल में 4 5 जा 20, बचा कितना 2 और 4, 4 6 जा 24 0। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। ये जो है ना सेम 4 के तरह ही है। 4 वाला जिस तरह से चल रहा था ये 8 वाला भी ऐसे ही है। 4 में था 3 डिजिट से ज़्यादा वाला की संख्या के लिए और यहाँ पर है 4 डिजिट से ज़्यादा वाले के नंबर के लिए। तो यानी कि कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए 2 4 6 7 8, इस पर से बड़ा कोई नंबर लेना है और कोई 4 यानी कि 4 या फिर 4 से अधिक नंबर बड़ा वाला डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 है ये। और इसमें क्या करना है देखिए बता दिया गया कि इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट 1 2 3 ये तीनों नंबर को देखिए लास्ट 3 डिजिट को लेना है और ये लास्ट 3 डिजिट को आप देखिए कि वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तब आपका ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये जो है 3 का जो हमने किया था 3 वाला जिस प्रकार से किए थे हम लोगों ने, सेम 9 वाला भी ऐसा ही है। तो 3 क्या करेंगे हम लोग, 3 वाला कैसे किए थे हम लोगों ने कि सभी नंबरों को प्लस कर दिए, फिर देखेंगे कि वो सम जो है वो 3 का टेबल से 3 का टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 3 का टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है पूरी तरीके से डिविजिबल है और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो जस्ट लाइक अगर हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं 2 7 6 5 कोई भी नंबर ले लेते हैं तो सबको प्लस करिए, हम सबको प्लस करके देखिए कि 9 का टेबल में आता है या नहीं आता। 2 और 7 आपका हो गया 9, 6 और 5 हो गया आपका 11, 11 और 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। यानी कि 20 जो नंबर आए 20 क्या 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 का टेबल में 20 आता है तो बिल्कुल भी नहीं आता है। यानी कि 2765 जो नंबर हमने लिखा था ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी ऐसा नंबर कोई भी डिजिट का नंबर हो जो कि सबको प्लस करने के बाद अगर 9 से डिविजिबल नहीं होता है तो वो 9 से प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा जो संख्या आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो पूरा का पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो देखिए लास्ट है 11 से डिविजिबल होने वाला और थोड़ा सा अजीब है पर मज़े आने वाला है। देखिए क्या है 11 से कौन कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड होगा। चलिए हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। नंबर है हमारा मान लीजिए 1331 एक नंबर ले लेते हैं। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का जो भी नंबर होगा उसको क्या करना है, सम करना है। तो ऑड प्लेसेस देखिए, ऑड प्लेस कौन सा होता है, जो बेजोड़ संख्या होता है ना उसका। तो एक इसको अगर हम लोग 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, हम इधर से ही 1 2 3 क्यों मान रहे हैं, इधर से तो 1 2 3 लिख सकते थे लेकिन नहीं, इसका नियम जो है फ्रॉम द राइट, तो राइट से लेना है हमको, इसीलिए इधर से करना पड़ेगा। तो क्या बोला है, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस कौन सा है, ये 1 वाला ऑड है और 3 वाला ऑड है। तो इसमें दो प्लेस को क्या करना है, सम करना है, यानी कि 3 + 1 इक्वल टू कितना आएगा 4। उसके बाद दूसरा क्या है, एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ द इवन प्लेस। इवन प्लेस को भी, और वो भी कैसे लेना है, फ्रॉम द राइट, यानी कि इधर से इवन प्लेस। तो 4 और 2 ये दोनों इवन है, तो इसको देखेंगे क्या होता है, 4 और 2 को प्लस करेंगे, सॉरी 4 और 2 बोलते हैं, 4 2 के जगह पर 3 है और ये 1, 3 + 1 इक्वल टू 4। अब ये जो भी संख्या आपका है उसके बाद क्या करना है, इफ द डिफरेंस इज इधर, दोनों का डिफरेंस करना है। तो इसका भी डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करिए, दोनों जो आया है इन दोनों नंबर का डिफरेंस करना है। तो 4 - 4 करेंगे, क्या आता है 0। तो बोल दिया इफ द डिफरेंस इज इधर 0, या तो अगर इसका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता होगा, तब वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है 0, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। अगर ये 0 के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता तो 10 आता तो डिविजिबल नहीं होता। लेकिन अगर 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, जो कि यानी कि 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी ऐसा नंबर आता तब वो डिविजिबल होता। 0 या तो 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर। तो चलिए कोई दूसरा एक नंबर लेकर भी हम लोग देखते हैं, 61809। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको लेकर देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो वही जो हमारा नियम था, पहले राइट साइड से लेना है ऑड नंबरों को। ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है और ये हमारा ऑड नंबर है। तो तीनों को प्लस करना है, 6 + 8 + 9 इक्वल टू क्या होगा
8 और 6 हमारा 14 हो गया, 14 और 9 कितना हो जाता है 23। हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 23। उसके बाद हमारा दूसरा नियम बताया कि सेम वही, अब इवेंट डिजिट वाला वो भी राइट साइड से, इवेंट डिजिट हमारा क्या है ये 2 नंबर और 1 2 3 4, 2 नंबर 4 नंबर, तो 2 और क्या है 1 है प्लस 0 है, दोनों को फिर प्लस कीजिए तो 1 और 0 को प्लस करें तो 1 ही होगा। तो देखिए इन दोनों को अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। यहाँ पर बताइए इफ़ द डिफरेंस इज इधर, डिफरेंस करना है, डिफरेंस माइनस करिए 23 माइनस 1, तो 23 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 22। तो देखिए 11 से डिविजिबल है या नहीं, 11 का टेबल में 22 आता है, 11 1 11, 11 2 22, तो यानी कि ये जो नंबर है 61,809 ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। अगर आपको कोई संदेह है तो हम करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नंबर को हम लोग 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 61809 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 11 का टेबल में 61 नहीं आता है, उससे छोटा लेना पड़ेगा 5, 55 908, यहाँ से 1 गया, कितना बचा 11 से 5 जाने से बचेगा 6। तो अभी आ गया 68, 11 का टेबल में 68 6 बार में जाएगा 66, बचा यहाँ पर 209। 11 का टेबल में 2 बार जाने से 22 हो जाता है, लेकिन 22 नहीं है, छोटा है, यानी कि हम लोगों को 1 बार में ही देना पड़ेगा, यानी कि 11। फिर इसको माइनस कीजिए, 9 का 9 ही उतर जाएगा, 0 यहाँ से 1 जाएगा तो 10, 10 से 1 गया 9, 99 बचा 11 का टेबल में, 11 9 ज़ा 99। देखिए पूरी तरह से कटा और यहाँ पर आंसर आपका 0 आया। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्लाइज। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर को देखिए, जैसे अगर हम लोग 2 ले लिए, उसके बाद 4 ले लिए, अब ये 2 नंबर है, ये 2 नंबरों का फैक्टर्स देखिए निकालिए पहले। कॉमन मतलब आप लोग जानते हैं कि जो इन दोनों में सेम है, सिमिलरिटीज़ है दोनों में, वो उसका कॉमन होता है। तो चलिए देखते हैं 2 और 4 का। तो 2 और जो 4 है इसका फैक्टर्स पहले निकालेंगे। 2 का फैक्टर क्या है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको समझने में और थोड़ा सा आसानी हो। मान लीजिए 8 16, तो 8 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है ये पहले आपको देखना पड़ेगा। 8 का फैक्टर 1 है। दूसरा 2 का टेबल में भी 8 आता है, 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, 4 का टेबल में 8 आता है, 5 6 7 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 8 का टेबल में 8 आता है। अच्छा 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में नहीं आता है, 4 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में नहीं आता है, 6 का टेबल में भी नहीं आता है, 8 का टेबल में आता है और 16 का टेबल में आता है। अब आप यहाँ पर देखिए तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है। ये 1 देखिए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितने हैं, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है यहाँ पर, 1 है कॉमन फैक्टर, 2 भी है कॉमन फैक्टर, 4 भी है कॉमन फैक्टर और 8 भी है हमारा कॉमन फैक्टर। कभी कभी कुछ ऐसा नंबर होता है जैसे मान लीजिए 14 एंड 15, इन दोनों का अगर फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम लोग तो 14 का फैक्टर क्या क्या देखिए, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 है, 8 9 10 11 कुछ नहीं है, डायरेक्टली 14 है। 15 का अगर बात करें तो 15 का कॉमन फैक्टर 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिवाय 1 के यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा कोई भी संख्या, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, ऐसा कोई भी 2 संख्या जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। तो हम लोग कह सकते हैं कि 14 एंड 15 जो है वो क्या है, को प्राइम है। तो 14 एंड 15 क्या है, को प्राइम है। समझ में आ रहा है। अभी आते हैं हम लोग कॉमन मल्टीप्लाइज में। कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, उसका कॉमन मल्टीप्लाइज किस प्रकार से हम लोगों को निकालना है, फाइंड करना है, अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 और 6 ले लिए। 4 का मल्टीप्लाइज देखिए, कुछ निकालिए इसका। जैसे मल्टीप्लाइज अगर निकालना है हम लोग को तो क्या करना है,
4 का मल्टीप्लाइज 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, मतलब टेबल जो जा रहा है ना 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, इस प्रकार से चलते जाइए, यही इसका मल्टीप्लाइज होता है। 28 है, फिर 32 है, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा 36। आप जितना इन्फिनिटी तक इसको लेकर जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं, कितने भी नंबर तक इसको ले जा सकते हैं। 6 का भी इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए इस प्रकार से जो है ये चलता ही रहेगा। तो कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना, ये सारा ये 4 का ये मल्टीप्लाइज है, 6 का ये मल्टीप्लाइज है। तो इस प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो आप देखेंगे ये 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, ये दोनों आपस में कॉमन है। और क्या कॉमन यहाँ दिख रहा है आपको, 16 कॉमन नहीं है, 24, यस 24, और इधर भी 24, ये दोनों आपस में कॉमन है। 36 और 36 ये दोनों आपस में कॉमन है। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग और आगे तक बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा जो है हमारा कॉमन मल्टीप्लाइज प्राप्त होता रहेगा हमें। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉमन मल्टीप्लाइज अगर हम क्या क्या है इसमें, 4 और 6 का कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 4 एंड 6 इज क्या है, 12, 24, 36। इस प्रकार से और भी आगे बढ़ता ही रहेगा। अगर जितना भी आगे तक हम लोग बढ़ाएंगे तो वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पर दिखता रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी एक नंबर है, आपका बुक में भी वो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 90 है। 90 प्राइम नंबर तो आप लोग को पता ही है, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर के उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। पर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 90 का तो फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन उसको निकालना कैसे है, प्राइम नंबर में ही फैक्टर्स को निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 90 है हमारा, फैक्टर ट्री के नाम से भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो उसी प्रकार से इसमें ही बनाना है। जैसे देखिए 90 है तो 90 को एक 10 आ गया, एक हमारा 9 आ गया, 10 9 जा 90 हो जाता है हमारा। अब 10 को भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 5 और इधर 2, 5 और 2 आ गया हमारा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आ जाएगा 3 और 3 इज 9। ये तब तक नीचे चलते जाना है, तब तक जाना है जब तक कि पूरी तरीके से छोटा ना हो जाए, कट ना जाए। अब 3 के बाद 3 का कोई फैक्टर होगा ही नहीं, 1 सिर्फ 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 3 होगा और उसका 1 होगा, यानी कि नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से जो प्राइम फैक्टर्स है 90 का वो क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे इसमें प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है, 2 है, 3 है और 3 है। ये इसका 90 का प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का और एक तरीका है आप लोगों को, ऐसा अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस 90 को ही हम लोग निकालेंगे, इस प्रकार से निकालना है हमको। हमेशा छोटा नंबर लेना है, प्राइम नंबर लेना है, जिससे कि आपको बहुत सुविधा हो। तो प्राइम नंबर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 है लास्ट में, इवन नंबर है, तो ये हमारा 2 से आराम से कट रहा है। 2 से जाएगा कितना, 45, लास्ट में 5 है मतलब ये 5 से कट रहा है, 5 से 5 9 जा 45, 9 है मतलब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 जाएगा, 3 किससे, 3 1 जा 3। अब देखिए इसका फैक्टर्स क्या क्या है, 90 का फैक्टर देखिए, सेम वही आंसर आपका आएगा। बाहर में जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर उसका प्राइम फैक्टर होगा। जैसे देखिए 9 का पहले है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 3, फिर 3 और लास्ट में 1। 1 का कोई मल्टीप्लिकेशन में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 5 3 3 सेम आ गया आपका। ये 2 तरीका है, दोनों तरीके में से कोई भी आप एक तरीका को अपनाकर इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो है हमारा एक HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको भी निकालेंगे। इसका 2 तरीका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, ये दोनों तरीका आपको हम अभी बता रहे हैं। तो चलिए HCF अभी हम लोग देखते हैं HCF किस प्रकार से निकालते हैं। HCF निकालने का मैंने आपको बताया है 2 तरीका होता है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में देखेंगे। तो देखिए 20 का जो है हमारा 20, 28 और 36 ऐसा एक नंबर ले लिया हम लोगों ने। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें भी आप देखेंगे इस प्रकार का नंबर दिया रहेगा और आपको HCF निकालने के लिए कहेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहेगा। तो 20 का पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। 20 का फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। इसी प्रकार से 28 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 नहीं है, 4 है, 7 है, उसके बाद आपका डायरेक्टली 14 है। 36 का कॉमन निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है,
उसके बाद आपका आ जाता है 12 है और 36 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर तो इसमें बहुत सारा है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए 4 दिख रहा है ना आपको, 4, ये 4 जो है आपका हाईएस्ट कॉमन है, इसके बाद में कोई हाईएस्ट कॉमन मिलता नहीं है। इसके आगे हम लोग और बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही आपको बताया है कि फैक्टर का किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो डेफिनिट होता है, वो उसको उतना ही संख्या में, तो उससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होगा, मल्टीप्लाइज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी चीज़ को हम लोग डिवीजन मेथड में करेंगे। तो हमारा जो HCF निकला था, इसका इसी नंबर का HCF कितना आया है, 4। अब हम लोग डिवीजन मेथड में करके देखेंगे कि इतना ही आंसर आता है या नहीं। चलिए, डिवीजन मेथड करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और उससे बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे छोटा 20 है और उससे बड़ा क्या है, 28 है। तो हम लोग 28 को लेते हैं पहले और 20 से इसको डिवाइड करना है। तो 20 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, ये 21 जा 20, माइनस करेंगे कितना आएगा, 8। अब देखिए क्या करना है, हम लोग जिस प्रकार नॉर्मल डिवाइड करते हैं उस प्रकार नहीं, थोड़ा सा अलग है ये। अब जितना आपका रिमाइंडर यहाँ पर बचा है, उसी रिमाइंडर से इस चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है फिर से। अब 20 को यहाँ लेकर आ जाइए, इस 20 को। तो 8 का डबल में 20 नहीं है, 2 बार आएगा, 16 होगा। फिर रिमाइंडर देखिए कितना 4 आता है। अब जो रिमाइंडर बचेगा, इस रिमाइंडर से फिर इसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर से फिर डिवाइड करना है 8 को। 4 का डबल से 8 कितने बार में जाता है, 2। और ये ही चीज़ को तब तक दोहराना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक दोहराते रहना है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर कितना आया, ये 4 आया आपका यहाँ पर। अब जो नंबर यहाँ आएगा, इसी नंबर से जो नंबर छूटा हुआ था हमको, हमारा उस नंबर को फिर डिवाइड करना है उसी प्रकार से सेम। तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 36 को बचा हुआ था यहाँ पर हमारा। तो 36 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 का डबल में 36 टोटली कट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 9 जा 36 पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा पूरी 0 आना चाहिए, तभी आपका जो यहाँ पर बचेगा यही होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये 4, यहाँ पर हमारा भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा क्या निकल गया, 4। यहाँ पर भी 4। तो आपका मर्जी है, आप जिस प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालिए। देखिए डिवीजन मेथड में भी आप लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में कर सकते हैं, पर मेरे मानिए तो डिवीजन मेथड में करना मेरे हिसाब से तो अच्छा है, बेहतर है फैक्टराइजेशन करने से। तो दोस्तों लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है एलसीएम, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कोई भी नंबर एक ले लेते हैं और उसका एलसीएम निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, 12 है, 14 16 14 18, उसके बाद 36, कुछ भी ऐसा आ जाता है। मान लीजिए ऐसा कोई भी नंबर आ गया, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको कहा गया है, तो क्या आप कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, बस ऐसे एक मार्क कीजिए सबसे पहले, और हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा टेबल को चूज करना है, कोई भी ऐसा एक नंबर को चूज करना है जिससे कि कोई भी दो संख्या आराम से कटे, कोई भी दो संख्या आराम से कटे। तो हम लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि 12 14 18 36 ये एकदम नॉर्मल सभी इवन नंबर है, मतलब 2 से आराम से ये कट रहा है। तो 2 हम लोग यहाँ ले लेंगे। 2 का डबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार, 6 लिख देंगे। 2 का डबल में 14 7 बार में, 2 का डबल में 18 9 बार में, 2 का डबल में 36। तो देखिए 2 का डबल में जो है हमारा 18 9 बार में आ जाता है, 2 का डबल में 36 हमारा 18 बार में आता है। उसके बाद फिर ये कट रहा है। फिर से देखिए, अभी एक मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा चूज करना है जिससे कि कम से कम दो कटना ही चाहिए आराम से। तो देखिए हम लोग 6 है, 9 है, 18 है, कौन सा ऐसा नंबर ले कि हमारा ये कट जाए। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, पर 9 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। अगर आप 3 लेते हैं तो 6 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है। तो आपका मर्जी, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। हम 3 लेते हैं। चलिए 3 से काटते हैं पहले। हमेशा आप याद रखिएगा कि जितना छोटा हो सके उतना लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आखिरी में। तो देखिए 3 का टेबल से 3 2 जा 6, जो नहीं कट रहा है उसको डायरेक्टली एज इट इज़ उतार देना है नीचे। 3 का टेबल में 9 आता है कितने बार में, 3 बार में। 3 का टेबल में 18 आता है कितने बार में, 3 6 18। अब देखिए 2 3 एंड 6, अब फिर से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है। जो चीज़ नहीं कट रहा है उसको एज इट इज़ नीचे उतार देना है। तो 2 नहीं कट रहा है, 2 नीचे उतार दीजिए। 7 नहीं कट रहा है, 7 नीचे उतार दीजिए।
3 जो है कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर और एक बार कटेगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दो 2 है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ऐसा तब तक काटना है जब तक कि कटता रहे। तो 2 से फिर ये कटेगा, 2 1 जा 2, ये 7 कुछ नहीं कटेगा, मतलब सीजी एज इट इज उतर जाएगा, ये 1 का 1 ही उतर जाएगा, 2 का 2 1 जा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, बाहर में जितने भी नंबर है उन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम है। देखिए कैसे होगा, तो एलसीएम बाहर में क्या क्या है, 2 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। 1 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से सेम उतना ही नंबर आता है। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा अगर बहुत बड़ा बड़ा यहाँ डिजिट होगा तो ऐसा आपका जो कैलकुलेशन ये बहुत बड़ा बड़ा आ सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, छोटा छोटा कर लीजिए। देखिए मैं भी छोटा छोटा करके कर देता हूँ। ये देखिए, ये 2 नंबर को एक साथ कर लीजिए, ये 2 नंबर को एक साथ कर लीजिए, इसको अकेले छोड़ दीजिए। यदि चाहेंगे तो आप ये 3 को एक साथ कर सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, यहाँ लिख दीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ लिख दीजिए, बीच में इंटू दे दीजिए, और बचा है 7। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो 6 से 6 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। 6 6 से कितना होता है, 36, और हमारा लास्ट बचा होता है 7, इसमें इंटू 7 कर दो। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 7 6 जा कितना आएगा, 42 का 2 हो जाएगा हमारा, और हाथ में रह गया 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 कितना हो जाता है, 25। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 252 हमारा एलसीएम हो जाता है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट टोटली ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आप इंट्रोडक्शन चैप्टर एक्सरसाइज करने से पहले बार बार इंट्रोडक्शन को देखिए, बार बार इंट्रोडक्शन को समझिए, तब आपको एक्सरसाइज करने में एकदम आसान हो जाएगा। एकदम ऐसा लगेगा कि आप गणितज्ञ बन गए हैं, इस प्रकार से आपको महसूस होगा। आपको सब गणित आना शुरू हो जाएगा, सब मैथ्स आप आराम से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन अच्छे से आपको देखना है। एक्सरसाइज वाला वीडियोस देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वीडियोस है उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से देखना है आपको। तो मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियोस में कुछ दिनों में ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।